एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जीपी के बेसिक्स क्वेश्चंस देखे थे, एकदम स्टार्टिंग फेज। उसमें nth टर्म वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में रखा था कि हाँ तुम लोग बना लेना। आई थिंक तुम लोगों ने बना लिया होगा, उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। तो हमें एक जीपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, और सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म जो है वो हमारा 90 के बराबर है। तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वेयर, और फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर का पावर 4। तो 90 के बराबर हो गया। अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 90। एक तरफ लेकर के चलते हैं और बाई क्वाड्रेटिक बन गया है ना। तो आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के जैसा ही सॉल्व करना होता है। तो इसको करेंगे आर का पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 10 एक तरफ ले लेंगे और आर स्क्वायर माइनस 9 हम एक तरफ ले लेंगे। तो आर स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया -10 और आर स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया 9। आर स्क्वायर का वैल्यू -10 कदापि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 से हमें आर का वैल्यू कितना मिल गया, +-3 मिल गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा ही था कि कॉमन रेशियो बताना है, तो कॉमन रेशियो के दो वैल्यूज आ गए, दैट इज +-3। गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आ गया? ठीक है ना? यस सर। ऐसा चीज है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से अभी तक हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा है, तो nth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, ए आर का पावर n-1। nth टर्म ऑफ अ जीपी इज ए आर का पावर n-1। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, जीपी में भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, किस तरह से तुम टर्म्स को सिलेक्ट करोगे। जैसे एपी में अगर 3 टर्म सेलेक्ट करना होता है, तब हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से 4 टर्म अगर सेलेक्ट करना होता था तो ए-3डी, ए-डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी, इस तरह से 4 टर्म सेलेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जीपी में भी टर्म्स का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और उसके बाद होता है टर्म कौन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, और जब हम वो टर्म सेलेक्ट करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, हम 3 टर्म अगर सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग उसको लेते हैं ए बाई आर, ए और ए आर। अगर 3 टर्म का बात किया रहेगा तो हम लोग इसी तरह से टर्म का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ए बाई आर, ए और ए आर। अच्छा, इसके पहले ये लिख लेना जरूर से कि when product of term is given, when product of term is given, जब तुम्हें तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया रहेगा ना, तब तुम इसी तरह से सिलेक्शन करना, ए बाई आर, ए और ए आर, ए बाई आर, ए और ए आर, इस तरह से ही तुम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया रहेगा तब। अब अगर हम ऐसा सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें सर कॉमन नहीं दिया रेशियो रहेगा तब? क्या, सर अगर प्रोडक्ट नहीं दिया है तो? आगे है बाबा, अभी आगे है, वो चीज भी मैं बताऊंगा, दोनों चीजों को मैं लिख दूंगा। डोंट वरी, मैं जब गिवन नहीं है तब का बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में अभी वो भी लिख दूंगा कि जब नहीं दिया है तब कैसे करते हैं। तो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो वो है ए बाई आर, ए और ए आर। और जब ऐसा 3 टर्म्स लेते हैं तो कॉमन रेशियो क्या क्रिएट हो जाएगा, आर क्रिएट हो जाएगा। अब हम 4 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, तो 4 टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ए बाई आर क्यूब, ये हो गया ए बाई आर, फिर हो गया ए आर, और फिर हो गया ए आर क्यूब, इस तरह का। अगर हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो आर स्क्वायर जनरेट होता है। अगर हम 5 टर्म का सिलेक्शन करना चाहेंगे तो वो आएगा ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए, उसके बाद ए आर, और फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, और इसमें कॉमन रेशियो हमारा आर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये तब यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो तुम इसको यूज करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं होता, उसमें भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बट इन जनरल इसको दिमाग में रखना कि अगर प्रोडक्ट दिया रहता है तो तुम्हें बड़ा फायदा मिलता है इसका। मैं अभी दिखाऊंगा क्या फायदा मिलता है।
अब अगला है कि व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, प्रोडक्ट को शॉर्ट में पीडीटी लिखते हैं, ठीक है। व्हेन प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, जब प्रोडक्ट तुम्हें नहीं दिया रहेगा तब बेसिकली तुम क्या करोगे, तब तुम तीन टर्म्स अपना नॉर्मल जो टर्म होता है ना जीपी का वैसे मानोगे, ए आर और ए आर स्क्वायर, बस। अगर चार टर्म मानना होगा तब कैसे मानोगे, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ऐसे करके तुम काम करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तुम नीचे वाला चीज ही अप्लाई करो, तुम ऊपर वाला को भी अप्लाई करके काम कर सकते हो, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं होती, ठीक है। तो ओके, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन करें अब इस पे जल्दी जल्दी फटाफट। वाला ही ज्यादा इजियर है तो हम लोग नीचे वाला यूज ही प्रेफर। क्या 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 सर ऊपर वाला ही तो ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा ना हम लोग के लिए। वो प्रोडक्ट वाला के जैसा टर्म्स में ना यार, जब प्रोडक्ट दिया रहता है तब ऊपर वाला हेल्पफुल रहता है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ना हम लोग नीचे वाला भी ले लेते हैं। देखो वो डिपेंड करता है कि तुम ऊपर वाले चीज को लेकर के सॉल्व कर पाते हो या नहीं, वो सब कुछ तुम्हारे स्टाइल पर डिपेंड करता है। कि जैसे मेरा क्या है कि मैं दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ चीजों को, ठीक है, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मैं तुम्हें भी अभी दिखा दूंगा कि किस जगह पर हम किस तरह से टर्म को मानते हैं, ठीक है। देखो ना क्वेश्चन में वेरिएशंस तुम्हें दिखेंगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पर ये लेना ही सही रहता है, ताकि क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ प्रोसीजर पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, find 3 numbers in GP such that their sum is 38 and product is 1728। चलो उनका सम 38 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए 1728। तो देखो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 3 नंबर तुम्हें मानना है जिसका सम होना चाहिए 38 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 1728। तो प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पर गिवन है ना, तो तुम नंबर्स क्या मानोगे, लेट द नंबर बी, क्या मानोगे, ए बाई आर, ए और ए आर। ऐसा मानने के बाद सीधा प्रोडक्ट पर चले जाना। प्रोडक्ट हमें 1728 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। और तुम्हें फायदा दिखेगा यहाँ पर कि इस तरह से 3 नंबर्स को मानने का फायदा ये होता है कि r से r कट जाएगा और सीधा a क्यूब हमारा 1728 के बराबर होता है। तो a का वैल्यू कितना होगा, किसी को पता है, 1728 कितना, एनीबॉडी नोज अबाउट दिस, किसी को भी पता है 1728 कहां पर आएगा, नो वन, 12 होता है यार, 12, ठीक है, ए का वैल्यू 12 होता है, ठीक है। अब चलो वापस से आते हैं, अब हमें सम का इस्तेमाल करना है, हमें सम दे रखा है 38, तो a बाई आर प्लस ए आर ये हमें 38 के बराबर दे रखा है, ठीक है। हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, ये हमारा 38 के बराबर है। a का वैल्यू तो हम 12 ला दिए हैं, तो 12 यहाँ पर रखते हैं, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38। एक काम करते हैं, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये 12 जो उधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना उसको इधर ले आते हैं 12 नीचे के तरफ, तो थोड़ा काटा छाटी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 19 से कट जाएगा, ये 2 6 12, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, ये r हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 19/6। थोड़ा सा इधर आते हैं, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19r। एक क्वाड्रेटिक बना लिया हमने, 6r स्क्वायर, 6r इधर है, उधर से आएगा -19r, तो ये बना देगा -13r, और इधर हो गया
प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर कितना कितना गिरेगा, जल्दी बोलो, कितना कितना गिर 12 plus 1 12 और 1 7 तो 7 और 6 क्या कर क्या रहे हो? 9 and 4 हाँ 9 and 4 यार, अब इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा तो फिर तो बड़ा Yes, sir. टेंशन का बात है यार। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यार, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करो 36 आता है। अब 36 का कुछ ऐसा फैक्टर खोजो जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 13 तक मिल जाए। तो यार 9 और 4 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 8। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, अब यहां से कितना कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे 3r, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 3। यहां से कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से 2r माइनस 3 एक बन गया और एक बन गया 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r का दो वैल्यू आएगा 3/2 और एक बार r का वैल्यू 2/3 आया समझ में। r का दो वैल्यू आएगा 3/2 और 2/3। अभी भी आंसर नहीं आया है। अब हम आंसर इधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ग्रीन पेन से आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास एक बार a का वैल्यू है 12 और r का वैल्यू है 3/2। अगर हम इसको अपने दिए हुए नंबर्स पे रख दें तो क्या क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3/2 कॉमा 12 इंटू 3/2, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 3 4 12, 4 2 8 बन गया, ये 12 बन गया ये, और 2 6 12, ये हमारा 18 बन गया। 8 to 18 एक नंबर का सेट है। अच्छा, अगर तो सर दूसरा क्या बनेगा, ज्यादा सोचना मत। अगर a का वैल्यू 12 रखते हो और r का वैल्यू हमने अभी 3/2 रखा था, अब हम कितना रखेंगे 2/3। तो ज्यादा मत सोचना, इसका आंसर सीधा पलट जाएगा, 18 12 और 8 आएगा, ठीक है। ओके, Yes, sir. समझ में आया ये सबको? तो इस तरह से ही सॉल्व Yes, करते sir. हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आसान होता है यार, बस सॉल्व करने का टेंडेंसी रखोगे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग जरा सॉल्व करके बताओ तो। फाइंड 3 numbers, find 3 numbers in GP whose product is 216 and sum of their product in pairs, ये वर्ड को थोड़ा अच्छे से समझना, and sum of their product in pairs is 156। चलो देखो तो कैसे लिखोगे, इक्वेशन सोचो क्या क्या करोगे। 3 नंबर तुम्हें जीपी में बताना है जिनका प्रोडक्ट तो दे रखा है 216। अब जब प्रोडक्ट दे रखा है तो हम किस तरह का चीज उठाएंगे, a/r, a और ar ही रखेंगे। चलो उतना, उसके बाद नीचे वाला कोई मुझे समझा सकता है क्या वो कहना चाह रहा है? नीचे सर वाला इसका मतलब a by r into a plus यस, by बस r बस into a बस plus बस plus। बस मैं समझ गया, सही है। चलो चलो करो करो करो, एकदम सही सोचो, एकदम सही। तुम भी करो अपने कॉपी पे, मैं भी करता हूं। तो हमारा हो जाएगा लेट द नंबर बी, हम मान लेते हैं प्रोडक्ट दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, a/r मानेंगे, a मानेंगे और ar मानेंगे। अब हमें प्रोडक्ट दे रखा है 216, तो सबसे पहले तो यही से काम स्टार्ट करना चाहिए। a/r इंटू a इंटू ar, ये हो गया 216, ये वाला r से ये वाला r कट गया, a क्यूब का वैल्यू हो गया 216, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, पता है ना ये सब चीजें, ठीक है। अब हमें बोला गया है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स। प्रोडक्ट इन पेयर्स मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको करते चले जाओ, ठीक है। तो हमें यहां से मिलेगा a/r इंटू a प्लस a इंटू ar प्लस a/r इंटू ar, ये टोटल किसके बराबर है 156 के। समझ में आया सबको ये वाला?
प्रोडक्ट इन पेयर्स वाला बात सबको समझ में सर आया? ये वाला समझ में नहीं आया। So can you repeat this? देखो प्रोडक्ट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, सबसे पहले ये समझो कि प्रोडक्ट इन पेयर्स का मतलब क्या होता है। पेयर्स का मतलब क्या होता है? दो दो को मल्टीप्लाई करो और जितना तुम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो उन सभी का एडिशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास नंबर्स था इधर राइट हैंड साइड में देखना, ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन नंबर्स था। इन तीन नंबर्स को हम दो दो का पेयरिंग में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. दूसरा ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस तीन ही पेयर बनेगा ना, सोचो ना, तीन ही Yes, पेयर sir. बनेगा ना, तो वही तो मैंने किया, और उन सभी पेयर्स का एडिशन, ये उसका कहने का मतलब था। ठीक है, तो चलो यहां से हो गया ए स्क्वायर बाई आर, करो करो कैलकुलेशन करो, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन। ए स्क्वायर आर, और यहाँ से आर का दोनों दो वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा? आर का 1/3 and 3। सही है, ठीक है ठीक है, सही है, एकदम सही है। अब निकाल के बता दो, नंबर्स निकाल के बता दो। तो यहाँ से ए स्क्वायर आर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया 156 हो गया। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1/r+r+1 इज इक्वल टू 156। तो ए स्क्वायर की वैल्यू चिपकाते हैं, ए का वैल्यू तो 6 है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 1/r+r+1 इज इक्वल टू 156। ये जो 36 उधर है ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 1/r+r+1 इज इक्वल्स टू 156/36। कुछ जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा, 4 से आई थिंक, है ना, 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, 39। अच्छा 3 से ले जाओ, 3 3 जा 9, 3 13। अब उधर चलते हैं, उधर एलसीएम लेते हैं, तो r हो जाएगा 1+r² + r हो गया, इधर हो गया 13/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 + 3r² + 3r इज इक्वल टू 13r। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हो गया कि 3r² और 3r में से 13r जाएगा तो -10r + 3 = 0। जिस बच्चे ने सॉल्व किया वो बता सकता है यहाँ से r का वैल्यू कितना आ रहा है? एक तो तुमने बोला शायद 1/3 ना, r का वैल्यू 1/3 आंसर इज 2 6 18 और 18 6 2। यस क्या? प्लीज। अच्छा नंबर्स बता रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। नंबर्स तुम्हारा आ जाएगा, एक आएगा 18 6 और 2, और दूसरा सेट क्या आएगा 2 6 और 18। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी, find three numbers in GP whose sum is 52, and sum of whose product in pairs is 624। ठीक है, अब यहां पर तुम थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि तुम नंबर्स को किस फॉर्मेट पे मानोगे, क्या मानोगे, नंबर्स को कैसे अज्यूम करोगे, बताओ जल्दी से। बोलो क्या मानना चाहिए, क्या लगता है, कैसे मानोगे? क्या इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है? क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है? तो प्रोडक्ट No, का sir. मतलब सब पेयर वाला दिया है। पेयर वाला दिया हुआ है, बट प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स तो नहीं दिया हुआ ना।
प्रोडक्ट नहीं ऑफ sir. 3 नंबर्स तो नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ Yes, पर sir. नंबर को, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट इन पेयर्स दिया है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ तीनों नंबर नहीं दिया। तो हम यहाँ पर कैसे मानेंगे, लेट द नंबर बी, क्या मानेंगे बोलो, लेट द नंबर बी Sir, ए AR and AR square. AR square. देखो अब यहाँ पर अगर तुम गलती से कभी a बाई आर वाला मान लेते हो ना, तो भी गलत नहीं है, उसके मेथड से भी क्वेश्चन निकल जाएगा, बट इससे थोड़ा सा आसानी से और जल्दी निकल जाएगा, ये बस थोड़ा दोनों में फर्क होता है और कुछ भी, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम यार, वैसा कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अब देखो, अब हमें बोला गया है कि सम हमारा कितना है तीनों नंबर्स का 52, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस ए आर स्क्वायर, ये हमारा 52 के बराबर है। यहां से a को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। रहने देते हैं इसको, ऐसे ही घेर करके रख लेते हैं, यहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, एक इक्वेशन मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स, तो प्रोडक्ट इन पेयर्स हमारा कितना बनेगा, वो बनेगा a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस a इंटू ए आर स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर है, 624 के बराबर। तो यहां से अगर हम किसको कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चा लोग बताओ तो, क्या कॉमन ले सकते हैं सर ए स्क्वायर आर। वेरी गुड, Yes, ए स्क्वायर आर को कॉमन खींच लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस सर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, 1 प्लस Yes, आर sir. स्क्वायर प्लस आर, और ये 624 हो गया, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, और ये जो पहले हमने निकाला है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ऐसा हम क्या काम करें जिससे कि मेरा पहला और दूसरा इक्वेशन में कुछ काम हो जाए, ऐसा क्या काम किया जाए जिससे कि सर सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला ये कर सकते हैं। माइनस करो, नहीं सर डिवाइड, डिवाइड, सर Right डिवाइड side. सेकंड वाला Divide डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला। सेकंड बाई 1 कर दो, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो लिखते हैं थोड़ा, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हमारा है 624 बटा 52, ठीक है। तो यहां से अच्छी बात है कि एक a से तो एक कट गया, और 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस, अरे वाह बहुत बढ़िया सर, ये भी कट गया, मतलब सर एक रिलेशन तो मिल रहा है, ए आर इज, इधर बताओगे कितना से कटेगा, कोई बता सकता, 52 मतलब 500 होता है, 520 और 52, आई थिंक 12 से कटेगा, देखो तो 12 से कट रहा है क्या? Yes, sir. देख लो थोड़ा सा करके एक बार, मुझे लगता है 12 से कट जाएगा ये, तो ये 12 हो Yes, जाएगा, sir. ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहां से तुम क्या करो, a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 12 बाई आर। अब इस a के वैल्यू 12 by को, R. इस a के वैल्यू को पुट दिस वैल्यू किसमें रखेंगे, क्या लगता है किसमें रखना आसान होगा, जल्दी बोलो किसमें लगता है, पुट दिस वैल्यू 1 में डाल दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 12 बाई आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 52, काटा छाटी करते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा कितना बना हुआ, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 52 बाई 12, 4 3 12, 4 13, ठीक है, क्रॉस चले जाओ और इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r, और ये तो हमने शायद अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कितना आता है यहाँ से r का वैल्यू, सर 1/3, 1/3, चल मिल गया r का वैल्यू। a का वैल्यू, अच्छा r का वैल्यू, ओ हो रुको थोड़ा, अभी r का तो वैल्यू मिल गया सर, लेकिन a का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। देखो अभी हमें r का वैल्यू, अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला इक्वेशन, हम इसके मदद से अब हम a का वैल्यू निकालेंगे। देखो जब r का वैल्यू 1/3 होगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इंटू 1/3 इज इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 36। तो ये एक
पेयर बन गया ए और आर का, ठीक है। अब जब आर का वैल्यू हमारे पास 3 होगा तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू 12, तो ए का वैल्यू 4, एक इधर का पेयरिंग। तो आंसर जब तुम ये दोनों पेयर को रखोगे, जब तुम ये दोनों पेयर को रखोगे उसमें ए आर और ए आर स्क्वायर में, तो हमारा आंसर बनेगा सबसे पहले 36, उसके बाद आर का मल्टीप्लीकेशन तो 12, उसके बाद आर का मल्टीप्लीकेशन तो 4, एक ये आंसर बनेगा। और लगे हाथ जब यहां से चालू करोगे तो 4 4 त्रिक 12 त्रिक 36, ऐसा करके तुम्हारा आंसर 2 आंसर्स बन जाएंगे। समझ में आया सबको? आ गया? क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फटाफट थोड़ा सा कॉम्बाइन करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अलग अलग, अभी हम एपी को भी अब इसमें थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। 52 बाई आर, डिवीजन जो फर्स्ट इक्वेशन है 52 बाई ए ना, 52 बाई ए, हाँ सर, हाँ 52 बाई, उसका हाँ value- अरे हाँ भाई कर सकते हो। डिवीजन से कोई ऐसा कोई शॉर्टकट या कोई खास एडवांटेज रहता है? हाँ बाबा वैसे भी कर सकते हो, बात वही हो जाएगा मेरे भाई, बात वही हो जाएगा, क्यों उतना, ठीक है। तुमने उसको वैसे सोच लिया, मैंने उसको वैसे सोच लिया, डिवीजन में सोच लिया, ठीक है ना। नहीं सर, वैसे ऐसे ही पूछा था, कोई खास एडवांटेज? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो उधर से भी तुम जाओगे तो 5 सेकंड लगेगा, इधर से भी जाओगे तो 5 सेकंड ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता दोनों में, ठीक है। उतना टेंशन ना लो, सही है, तुम भी सही सोच रहे हो और मैं भी सही सोच रहा हूँ, ठीक है। ओके, नहीं अच्छा बात है, शेयर करना चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो शेयर, क्या पता तुम लोगों से ही मैं कुछ सीख जाऊं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 term of a GP is 1000 if 6 is added to its second term and 7 is added to its third term, ठीक है, then the terms become in AP, तो तुम्हें बताना है find the numbers। चलो स्टार्ट करो जीपी का प्रोसीजर से, एकदम रगड़ डालो, आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज मैंने नहीं बोल दिया, बड़ा आसान है, करें। देखो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो सबसे पहले जीपी में तुम कौन से टर्म्स सेलेक्ट करोगे? प्रोडक्ट दिया हुआ बच्चा लोग क्या करेंगे सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट करेंगे? सर ए बाई आर आर एंड ए आर, ए बाई आर एंड ए, क्या सॉरी, ए बाई आर ए और ए आर, यस सर, ठीक है, ए बाई आर ए और ए आर। तो अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है 1000, तो अपन क्या करेंगे, ए बाई आर इंटू ए आर काट कूट, और यहां से ए क्यूब का वैल्यू 1000 तो ए का वैल्यू 10, पकड़ा गया। अब आगे सुनो, अब हमें क्या बोल रहा है ना कि सर इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड वाले टर्म में हम +6 कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा a + 6, और 7 इज एडेड टू थर्ड टर्म, इसमें हम +7 कर रहे हैं, तो AR +7, पहला वाला में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हम क्या रहने देंगे, A/R ही रहने देंगे, ठीक है। समझ में आया ये वाला चीज? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने वैसे का वैसा ही काम कर दिया। एवरीबॉडी क्लियर है? बोलो यस यस सर।
अब इतना करने के बाद ये 3 नंबर किस में आ रहे हैं बेटा? एपी में। ये 3 नंबर जो रेड पेन से मैंने लिखा है वो किस में आ रहे हैं? एपी में आ रहे हैं। तो एपी का फंडा क्या होता है बच्चा लोग? एपी पढ़ के आए ना अभी? क्या फंडा होता है एपी का? अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो क्या उसका मतलब होता है? So they have a common difference. बीच वाले का दुगना इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। याद आ रहा है? अरे यस सर। सब हाँ भूल- सर, अरिथमेटिक मीन वाला सर। हाँ वही यार, अरिथमेटिक मीन वाला। सब भूल गए क्या दुर्गा पूजा में तुम लोग? ऐसे कैसे क्या कर रहे हो यार? फिर से मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ए बी सी अगर 3 नंबर्स एपी में है तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि b माइनस ए, जो कॉमन डिफरेंस वहां पर आएगा वो बराबर होगा c माइनस बी के। तो b को एक तरफ ले जाओ तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब बीच वाले का दुगना इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। तो यहां पर भी वही करेंगे। तो बीच वाले का दुगना 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, a का वैल्यू तुमने कितना निकाला है? 10 निकाला है। पुट कर दो a का वैल्यू, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 इधर कितना हो जाएगा? 10 बाई आर प्लस 10r प्लस 7। ठीक है, अब कैलकुलेशन के पीछे भागो पूरा। तो ये हो गया 16, 16 दूनी 32 इधर हो गया, और इधर रहने दो 10 बाई आर ही रहने दो। इधर अभी एलसीएम मत लो, क्योंकि एक चीज मैं दिखाता हूं ना, ये जो 7 है ना ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 32 में से 7 जाएगा तो 25 बचेगा। अब इधर एलसीएम ले लो जाकर के। तो अब अगर तुम एलसीएम अभी ले लोगे, अच्छा ठीक है ले ही लो, तो r हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10r स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज तुम्हें मैं देख लेना ध्यान से थोड़ा सा, कि 5 से पूरा कट जाएगा। तो हम 5 को अगर कॉमन लेते हैं या 5 से डिवाइड मारते हैं तो ये 5 बचेगा, इधर बचेगा 2 प्लस 2r स्क्वायर बाई r। क्रॉस चले जाओ अब उसके बाद, तो क्रॉस जाओगे तो ये बचेगा 5r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वायर। इस यहां से हम इधर आ जाते हैं तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो r का एक वैल्यू आएगा 2 और r का एक वैल्यू आएगा 1/2। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन -4 -1 में टूटेगा, -4r -r में टूटेगा और वो आ जाएगा। अब r का वैल्यू 2 आ गया और 1/2 आ गया, तो चलो जीपी लिख देते हैं। तो हमारे पास जीपी क्या है? हमारे पास जीपी है a/r, a और ar। पुराना वाला नंबर बताना है, नया वाला नहीं, पुराना नंबर बताना है। ठीक है, तो हमारे पास a/r, a का तो वैल्यू हमने अभी निकाला ही था 10, तो 10/2 हम r का वैल्यू को 2 पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, 10/2 10 और 10 इंटू 2, तो ये 5 आ गया। मतलब एक सेट आएगा 5, 10 और 20, और जब हम r का वैल्यू 1/2 लेंगे तो दूसरा सेट अपने आप आ जाएगा 20, 10 और 5। समझ में आया सबको? अरे बोलो सही है? Yes, sir. यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वापस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? रेडी एकदम जोश के साथ एकदम। चलो वापस से कनेक्ट करो।